देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई चंदा चढ़ावा, कोई भी आडंबर नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई ढोंग पाखंड आडंबर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी के दर पर सब कुछ निःशुल्क है। यहाँ किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। हरि परमात्मा जी के दरबार में नारायण सागर हरि जी के अद्भुत दर्शन भी निःशुल्क मिलते हैं और उनकी अद्भुत अमृतवाणी का लाभ भी हमें निःशुल्क मिलता है। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, किसी के भी बहकावे में न आए, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है। जहाँ संसार के स्वामी विराजमान हैं, जो संसार को चला रहे हैं, उन्हें इन छोटे मोटे आडंबरों की क्या जरूरत होगी। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण सागर हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपना समर्पण जरूर कर दें। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, जिन हरि परमात्मा जी की हम हर वीडियो में बात करते हैं, वो हरि परमात्मा पूरे संसार के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। देवी और महापुरुषों, पर ब्रह्म परमात्मा नारायण सागर हरि जी आज इस भूलोक पर संपूर्ण कलाओं के साथ अपना प्राकट कर चुके हैं। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है इन नारायण सागर हरि जी के कमल रूपी चरणों में अपने आप को समर्पण कर दें और सेवा कर्म करते हुए अपने जीवन को नारायण सागर हरि जी के चरणों में अर्पण कर दें। देवी और महापुरुषों, प्रेम से बोलिए, सत्य रूपी ज्वाला नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के कमल रूपी चरणों में जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में सर रखकर निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक आपके अपने चैनल हरि जी की कृपा को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम आपको नारायण सागर हरि जी से संबंधित कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसकी घंटी आपको जरूर सुनाई देगी। तो आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, नारायण सागर हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी और सत्य के साथ से जुड़ी हर एक जानकारी आपको समय पर मिलती रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई समय आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियां, आप महापुरुषों ने इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में
सत्य के साथ में आगमन किया हुआ है। उपस्थित समस्त महापुरुषों का कर्तव्य बनता है एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, ठीक से सुनें। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता। अभी तक आप इन महापुरुषों को सुन रहे थे, वाणी के द्वारा, वचन के द्वारा। इन महापुरुषों को सुनने के उपरांत कुछ भी कहने को शेष नहीं रह जाता है। कहने की भी आप महापुरुषों ने इन महापुरुषों को सुना है तो फिर भी स्मरण रहे, ध्यान रखें। सद्ज्ञान देने में कोई कंजूसी नहीं की गई है। आप कितना ग्रहण कर पाते हैं कि आप पर निर्भर करता है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में क्या अंकित किया है? संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुत धारा और लक्ष्मी पापी क्यों घर हो। आकाश में सूर्य दिख रहा है, आंखों में रोशनी है तो संसार के वैज्ञानिक इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहिए, तो संभव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार आप संतों का समागम, देवी स्वरूप का देव स्वरूप का आगमन संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्लभ बता दिया है। लेकिन संस्कारों के कारण कितने सौभाग्यशाली हैं आप, कितने नसीबों वाले हैं, किस्मत वाले हैं। आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने सहज कर दिया। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं, कोई भेद नहीं। यहाँ किसी को काला गोरा, गरीब अमीर नहीं देखा जाता, छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। यहाँ तक नर नारी का भेद भी नहीं देखा जाता। संत गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में जो अंकित है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। कितने सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली। इस सत्य के धन को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को काटा। वैदिक काल का इतिहास बताता है ऋषि मुनि
तपस्या करते करते उनका शरीर मिट्टी में मिल गया, ऐसा लेके कहता है। लेकिन आप कितने सौभाग्यशाली हैं, नारायण हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना करने वाले परमात्मा, जन्म लेने वाला मरने वाला कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। आपको जो मौका मिला है, समय मिला है, दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को समझो। सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, सब कुछ जानते हैं। सुत किसे कहते हैं, दारा किसे कहते हैं, लक्ष्मी किसे कहते हैं, ये सब कुछ वैदिक काल के लेख के मुताबिक लंकापति रावण के पास था। और भी नाम आते हैं, अंत क्या हुआ, बुराइयों में संलिप्त, अहंकार में डूबे हुए लंकापति रावण का एक लकपूत सवालक नाती रावण के घर दिया न बाती। रावण का जन्म हरि कुंडमा था, रहा नहीं कोई रोने वाला। श्रीमान जी, जब वैदिक काल का इतिहास बहुत कुछ कहता है। वर्तमान को देखे, सोने की लंका, आज के वक्त को देखें, समय को देखें, उन्हें स्मरण कराया जाता है। दर्शन के महत्व को समझो, वाणी के प्रभाव को समझो और सेवा के महत्व को। मन वचन कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, अगर हम परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए, अगर हम सद्मार्गामी बने रहे, सद्मार्ग पर चलते रहे, तो आपने एक नहीं अनेक भक्तों का नाम सुना है। प्रहलाद जी का जन्म कहाँ बताते हैं, ध्रुव जी का जन्म मीरा जी का नाम आता है, प्रहलाद जी का नाम आता है, पार्वती जी का नाम आता है, लक्ष्मी जी का नाम आता है, सरस्वती जी का नाम आता है, अनेक अनेक नाम आते हैं। राजा मुरध्वज जी का नाम आता है, राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आता है, राजा भर्तरी का नाम आता है, जिनका राज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक वैदिक काल का इतिहास कहता है। राजा गोपी चंद का नाम आता है, जो बावनगढ़ के राजा कहलाते हैं। अपनी माता जी के कहने पर गोपी चंद का इतिहास कहा, बेटा गोपी चंद
तेरे पिताजी बहुत सुंदर थे, ताकतवर थे। बहुत लंबी कहानी है। एक फकीर के श्राप थे जो नित्य चंदन का ओपटन कराते थे, कच्चे दूध से स्नान करते थे, उन्हें कोढ़ पैदा होते थे। फकीर के श्राप फकीर को ना दंड दिया, फकीर को पितृ हुआ और तेरे पिताजी को कोढ़ पैदा हो गया। मैं जवानी में ही विधवा हो गई। मैं बेटा तुझे सलाह देती हूँ, गोपीचंद से अपने बेटा से कहा, सत्य का साथ परमात्मा के स्मरण कर। गोपीचंद ने इतिहास के मुताबिक कहा होगा कि माँ तू कैसी माँ है, अपने बेटे को भिखारी बनाना चाहता है। राजमहल में मैंने जन्म लिया है तो राजकुमार हूँ। मेरे पास वैदिक काल का इतिहास कहता है 1600 रानियां, हजारों बेटियां, इनका क्या होगा? माता ने कहा कि 16,000 रानियां, हजारों तेरी बेटियां, इनमें से कोई साथ देने वाला नहीं है। मैं तुझे ज्ञान दे रही हूँ, ये ज्ञान ही तेरा लोक सुखी परलोक सहला करेगा। और कोई भूमंडल में और कोई मार्ग नहीं है। सुनने का समझ में आया। राजा गोपीचंद ने योग धारण किया। जैसे देवी जी का नाम आता है, 9 दुर्गों का नाम आता है, तो लिखा देखा होगा देवी जी के चरणों के नीचे लिखा होता है ब्रह्मचारी। आज के दौर में समझे, हाथ के सच्चे, लंगोट के पक्के, ईमानदारी निष्ठा है, वचन का पालन किया, सदमार्ग पे चले, आप स्वयं ही आपकी बहन बेटियां भी ब्रह्मचारी हो सकती। हनुमान जी का जिक्र आता है ब्रह्मचारी कि सब कुछ त्याग करना पड़ता है। बिना त्याग के कभी तपस्या पूरी नहीं होती है। दुनिया के इतिहास पढ़ा होगा, सुना होगा, स्वाध्याय किया होगा, आप समझ सकते हैं। मरने वाले मर मर के चले गए, मर भी रहे और मरेंगे भी। कभी हम शैतानियत को प्यार हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम जनहित की बजाय अकल्याण की बात सोचते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं। हमारी मानसिकता प्रदूषित हो जाती है। किसी को उठता हुआ देखते हैं तो हम जलन बैर भाव में फंस जाते हैं। कभी सोचा है यही विचार तेरे ऊपर, तेरे विचार तुझ पर हावी होंगे और तुझे लेकर डूबेंगे। जिसे जो परमात्मा की शरण में है, ईमानदारी निष्ठा को लेके चलता है, हाथ का सच्चा है, लंगोट का पक्का है, प्रभु परमात्मा हरि को समर्पित है। दुनिया की दुष्टता करने वाले लोग स्त्री पुरुष अपना ही नाश कराएंगे, उसका बाल बांका नहीं।
जबरदस्ती शैतानियत अख्तियार करने के बाद अपनी ताकत दिखाते हैं। ये पता नहीं सामने वाले ने तुमको दुस्साहस करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। जितना तुम कोई विचार लाओगे, दूसरे विचार लाओगे, दूसरे का अनहित करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम्हारा तेजी से जब पतन होगा फिर दोबारा उठना संभव नहीं होता है। वैदिक काल का इतिहास भी बताता है। पूर्व में जाए तो आप समझ सकते हैं, जहां राम जी का नाम आता है, 14 वर्ष का वनवास हुआ, आश्री प्रवृत्ति कितनी हावी हुई। आश्री प्रवृत्तियों ने चैन नहीं लेने दिया। चंद्र तंग नारी तंग दस गद के मुकाबला किया और परम सत्ता शत्रु जो नारायण साकार रही मायापति। ये पूरा संसार माया में संलिप्त है। हरि परमात्मा मायापति है, जीव माया अधीन है। हरि के भजन बंदगी त्याग तपस्या के बगैर इस संसार से माया से छुटकारा होना संभव नहीं है। इसलिए ऋषि मुनि साधु संत महात्मा त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे परमात्मा के लिए वैराग्य प्राप्त हो, भक्ति जन्म ले। बिना भक्ति के परमात्मा का दर्शन होना भी संभव नहीं हो पाता है। भक्ति ही परमात्मा भक्ति तो दुनिया कर रही है। कोई मोह की भक्ति कर रहा है, ममता की भक्ति कर रहा है, लोभ की भक्ति कर रहा है, भेदभाव की भक्ति कर रहा है। भक्ति करने वालों की कमी नहीं इस संसार है। लेकिन आपको देखना होगा कि आप भिन्न भिन्न स्थानों से चलकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो समझे, परखे, देखे, देने वाला दाता होता है, लेने वाला भिखारी होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी तरह से स्त्री पुरुषों को अपने वचन कर्म से तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आप जानते हैं आज के दौर में बड़ी शैतानियत है। पूर्व इतिहास के मुताबिक वर्तमान से पता चलता है क्या है, अपना झंडा बुलंद करने के लिए दूसरों पर, जिसे कहते हैं ब्लैकमेल, आज के दौर में ब्लैकमेल करने वालों की कोई कमी नहीं। बड़े बड़े ब्लैकमेलियर पड़े हैं। एक सज्जन बीते कल ने हम नदवे राजस्थान के बता रहे थे, उनका गुरु ही उनको ब्लैकमेल कर रहा था। नजदीक रहने वाले ने बताया कि चाय आएगी ट्रेन में, जिस कप में उंगली लगी हो चाय के अंदर, उस चाय को मत लेना। उंगली में केमिकल लगा होता है, जो पिएगा उसका ब्रेन वॉश हो जाता है। तो क्या है ये? इसी तरीका से आगे आते हैं स्त्री को गद्दारी करने के लिए। तो ये पता नहीं है, तुम कुल्हाड़ी दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हो, यही खिलाड़ी डबल होकर तुम्हारे लगे और तुम्हारा ही नाश करेगी। क्यों? ही मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है।
आप ये भी हम आपको बता दें, आबो हवा बदलने के लिए हमारा आना हुआ है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ग्वालियर मध्य प्रदेश से डॉक्टर साहब का उपचार चल रहा है, आज भी आने को नहीं, ऑक्सीजन लेवल डाउन है। लेकिन जब आप देवी स्वरूप देव स्वरूप आप मानवों की महापुरुषों की उपस्थिति है तो क्यों नहीं आता यहाँ पहुंचकर। जब आप लोग परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता का दीदार करने के लिए सगुण साकार में उपस्थित हैं तो नारायण हरि को भी दर्शन देने में कोई कमजोरी नहीं करता। तो दर्शन के महत्व को समझे, वाणी के प्रभाव को समझे और सेवा के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अपनी मति को न लगा तो मानव धर्म सत्य था, मानव धर्म ही तो सनातन धर्म है। मानव धर्म सनातन धर्म कोई वस्तु पदार्थ नहीं। इस ब्रह्मांड में सत्य को कौन क्षति पहुंचा सकता है? किसके बस की बात है? तनिक सांसें मिली है, इन्हें हम जनहित के कार्य में लगाए, मानव के लिए लगाए। सिंहासन चाहेंगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, बुरा चाहोगे दूसरे का, वही तो हो रहा है, होने जा रहा है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकता है। इसलिए संकीर्ता से निकले, कभी किसी का बुरा मत चाहना, अपनी भलाई के लिए ब्लैकमेल मत करो। जितना औरों को ब्लैकमेल करोगे, जो ब्लैकमेल करता है उसकी महादुर्गति होती है। शकुनी को शकुनी डॉक्टर का लेख कहता है कितना ब्लैकमेल किया, अपने भाइयों को ही बिगाड़ दिया। अंत क्या हुआ? शकुनी का कैसे नाश होता है, कौरवों का कैसे नाश होता है। पांच पांडव जिन्होंने कभी सुख नहीं देखा, लेख कहता था पांचों पांडवों की मदद किसने की? लाक्षा गृह में अग्नि जो मोम का महल बनवाया, पांचों पांडव माता कुंती के शत बल आग लगा दी। बचाने वाले ने पहले से सड़ में निकाल कर पांडव और कुंती को बचा। जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है नारायण हरि ने, अगर हम सद विचारों में हैं, सद मार्ग पर हैं, सदकर्म करते हैं तो अवश्य ही हरि परमात्मा की मदद मिलती है, रहमत मिलती है। अरे यार कोई पता है अगली सांस आए ना आए, कोई भरोसा करने पड़ा रहेगा माल खजाना, थोड़ी क्रिया छुट जाना है, करने बंदे खरीद हरि परमात्मा से नहीं तो फिर पछताना। खाई खाई कहते हैं बड़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है, करने बंदे सत्य का साथ अभी से नहीं तो फिर पछताना। आप मंदिर जाएं, मंदिर जाकर मंदिर में गंदगी फैलाएंगे तो मंदिर के भगवान का छोड़ देंगे। शिवालय जाएंगे, वहां किसी प्रकार की गंदगी फैलाएंगे तो शिवालय वाले भगवान छोड़ देंगे। आप वृंदावन जाए, हरिद्वार जाए, काशी विश्वनाथ जाए, जहां जहां कीर्तन जाओ, मंदिर बनवाओ,
सिया राम जी की मूर्ति लगाओ, हनुमान जी की लगाओ, शंकर ब्रह्मा विष्णु, राम श्री कृष्ण, देवी दुर्गा, हनुमान जी की सेवा करो, काली की सेवा करो, देवी की करो, गणेश जी की करो। हाँ तो छूट है, लेकिन यहाँ फाउंडेशन आधारशिला मानवता पर रखी गई है। जो मानवता को तोड़ता है, मानवता में किसी तरह का विष घोलता है, मानवता को गिराने वाला उससे ही अपने पतन को प्राप्त हो जाता है। तो मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। मानव धर्म, सनातन धर्म ही तो सत्य था, है और रहेगा। जिस तरह से परिवार में रहकर परिवार को समर्पित है, समाज को भी समर्पित होकर देखें। गांव बस्ती के लिए भी हमारा कर्तव्य बनता है, समाज को भी बनता है। जहाँ रहते हैं, जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य बनता है। उस कर्तव्य को हमें नहीं भूलना चाहिए। अब आपका जीवन है, जीवन के लिए तो पूरा कर्तव्य बनता है। आए थे हर भजन को, होटल लगे कपाट, तो यहाँ का फाउंडेशन है मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानो मानो को गले लगाना, मानो मानो से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवता का सद संदेश आप महापुरुषों तक पहुंचाना, जिससे आप स्वयं को जान सके, मैं कौन हूँ, मैं आया कहाँ से हूँ, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूँ। ह्यूमन बॉडी आई एम सोल, समझ में आ गया। ईश्वर सजीव अविनाशी, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का नूर हूँ। तो अपने मूल से दूर जाना अपना पतन कराना है। जैसे कोई महापुरुष बता रहे थे, 84 लाख अनंत कालों में कर्म के मुताबिक नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहे, मरते रहे, नारी के कीड़ा, गटर के कीड़ा, कुत्ता कुतिया, गधा घोड़ा, गाय भैंस बनते रहे। एक टीवी पर हमने सीरियल देखा था, डिस्कवरी ऑफ एनिमल्स। इतनी प्रजातियां हैं, देख करके रोंगटे खड़े हो जाते। तो अनंत कालों में कर्म के आधार पर इन योनियों में जाते रहे, पशु पक्षी बनते रहे, कीड़ा मकोड़ा बनते रहे। अंत में ये मानव तन मिला है। इस तन को सार्थक करने के लिए त्याग से ही तपस्या बनती है, इसी से भक्ति बनती है। घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं रह जाती है। और खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते रहे। आपकी समझ में आता है, आप अपने मानवीय चोले को सार्थक करना चाहते हैं और आगे 84 लाख अनंत काल तक अपने नाना प्रकार की योनियों में जाने से बचना चाहते हैं, तो परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि की भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति से ही आत्म कल्याण होता है। जैसे किसान खेती में गेहूं का बीज डालता है, निराई गुड़ाई करता है, कसरता दूर करता है, फर्टिलाइजर लगाता है, खाद लगाता है। वही किसान समय आने पर जब गेहूं की फसल पकती है, किसी संसाधन से गेहूं निकाल लेता है,
भूसा के ढेर लग जाता। किसान ने गेहूं का बीज डाला अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए, किसान ने भूसा के लिए बीज नहीं डाला, मेहनत नहीं की, लेकिन भूसा तो मिल ही जाता। आते हो आत्म कल्याण की सोचो, हारी बीमारी दुख दलू, बेटा बेटी नाती पोता, धन दौलत मकान कल कारखाने, ये तो भूसा की तरह है। जब परमात्मा देने में आती है तो धराधर होती है। दिवस गुरुवार के पावन पवित्र दिवस पर आप सभी संगत प्रेमी नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुने, क्योंकि नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी में लौकिक नहीं पारलौकिक वो बाण छुपे हुए हैं जो हमारे सीने में लगकर हमें धन्य बनाते हैं, हमें पाग बाग कर देते हैं, हमें भाव विभोर कर देते हैं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी जरूर सुने, ऐसा आपके चरणों में प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, सत्य प्रभु परमात्मा नारायण साकर हरि जी हम सभी जीवात्माओं को जल्द ही दर्शन देंगे और आयोजन भी बहुत जल्द होने वाला है। हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकर हरि जी के अगर हम दर्शन करें, उनकी ब्रह्मवाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हमें हो, तो हम सभी जीवात्माओं का कर्तव्य बनता है मानव मानव से प्रेम करते रहें, मानव मानव को गले लगाते रहें, अनेकता में एकता, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करते रहें, टूटी हुई मानवता को जोड़ने का प्रयास करते रहें। हरि जी हमारे खुश होकर और हमें जल्द ही दर्शन देंगे। तो आपके चरणों में पुनः निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकर हरि जी की ब्रह्मवाणी अपने परिवार में सभी मिलकर जरूर सुने और हरि कीर्तन, हरि सुमरन, हरि चर्चा, हरि गुणगान अपने परिवार में सभी मिलकर नित्य प्रतिदिन करते रहें। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।